हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसवी कोचिंग क्लासेस। हाँ, जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना होता है बहुत आसान। आज की इस वीडियो में हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे और इसमें आपको हम नई नई ट्रिक्स बताएंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है और इसमें क्या क्या रूल्स हैं, है ना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना होगा, है ना। और जो हम आपको लिखवा रहे हैं, जो मैंने आपको नोट्स में लिखा है, वो अपनी कॉपी में आपको प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं, आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप जो आने वाली मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके आप अपनी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव कर सकें, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए। पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जब हम क्या बोलेंगे, जब पास्ट में मतलब भूतपूर्व में, जब भूतपूर्व में पास्ट में दो काम एक साथ हुए हो, लेकिन उनमें में से एक काम पहले समाप्त हो चुका हो, तो वहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं, वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ में हम हैड का प्रयोग करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम आपको सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको बिफोर वाले सेंटेंस कराएंगे, फिर हम आपको आफ्टर वाले सेंटेंस कराएंगे। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं। इनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में कभी भी सेंटेंस में गलती नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको देखना होगा। देखिए लिखा है मैंने, पहचानो, कैसे पहचानेंगे कि यह पास्ट परफेक्ट है। तो चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं कहाँ, वाक्य के अंत में। कौन, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है ना। उसके बाद देखिए अफर्मेटिव का सिंपल देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। देखिए लिखा है वह दौड़ चुका था। अब वहाँ देखिए बाकी क्या होगी, क्या हो जाएगा, ही, फिर लगाएंगे हैड, ही हैड। और दौड़ने की क्या होती है, रन, रन की थर्ड फॉर्म रन ही होती है, ही हैड रन, है ना, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मैं खेल चुका था। अब मैं की इंग्लिश आई, तो यहाँ कुछ बच्चे हो सकता है आई एम लगा दें। आई एम का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि चुका था, चुकी थी, चुके थे में हैड का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैड, क्या हो जाएगा, आई हैड। और प्ले मीन्स खेलना, लेकिन थर्ड फॉर्म लगानी, तो प्ले में क्या लगा देंगे, ईडी, तो हो जाएगा प्लेड, आई हैड प्लेड, है ना। इसी तरह निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या बनेगा, हो जाएगा ही, फिर हैड, फिर नॉट, ही हैड नॉट। और करने की क्या होती है, डू, और थर्ड फॉर्म में क्या होती है, डन, ही हैड नॉट डन द वर्क, ही हैड नॉट डन द वर्क, है ना। ये आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफिकेशन समझ आया होगा, उसकी पहचान, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर समझ आया होगा, निगेटिव भी समझ में आया होगा। अब देखिए आया है यहाँ बिफोर। अब बिफोर का क्या खेल है, देखिए बिफोर में, देखिए बिफोर का मतलब होता है पहले, और पहले में जो हैड होता है वर्ब पहले आ जाती है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दो बार सब्जेक्ट आ रहा है, दो बार वर्ब आ रही है, दो बार ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका क्या खेल है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, कहीं भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो उन दोनों सेंटेंसों में से जो अपना अर्थ होता है वो पूर्ण रूप से दे देगा, तो वो उसी की हम इंग्लिश सबसे पहले बनाएंगे। जैसे लिखा है, तुम्हारे जाने से पहले मैं काम कर चुका था। अगर यहाँ पहले तक बंद कर दीजिए, नहीं देने से उधर देखिए, उधर यहाँ पहले से मैं लिखिए, मैं काम कर चुका था, तो ये अपना कंप्लीट अर्थ दे रहा है। तो जो सेंटेंस अपना कंप्लीट अर्थ देगा उसकी इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, और जो इनकम्प्लीट है उसकी इंग्लिश हम
बाद में बनाएंगे ना। ये आपको अफर्मेटिव सॉरी बिफोर और आफ्टर दोनों में करना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, मैं काम कर चुका था, मैं मीन्स आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई। अब आई आया है तो जो अर्थ दे रहा है तो क्या हो जाएगा आई हैड। अभी स्ट्रक्चर मिला लीजिएगा वही होगा। आई हैड काम करने की क्या होती है डन, डू होती थर्ड फॉर्म डन। आई हैड डन द वर्क, आई हैड डन द वर्क। और पहले की मीन्स क्या होती है बिफोर, क्या होती है बिफोर। तो क्या तुम्हारे जाने से बिफोर यू। और अब यहाँ पर कुछ बच्चे हो सकता है गॉन लगा दें, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए क्या लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म गो होती है जाने की, लेकिन गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा यू, यहाँ यू मैंने लिखा और यहाँ लिख दीजिए इसी के पास में थोड़ा स्पेस न होने के यहाँ लिख रहे हैं यू वेंट है ना, तो थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यू वेंट यहाँ पर मैंने लिखा इसकी जगह पर है ना बिफोर यू वेंट, तुम्हारे जाने से। ये हो गया पहले वाले का सेंटेंस है ना उसकी इंग्लिश। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए आफ्टर वाले का क्या है, उसका जस्ट अपोजिट लिखा है, इसका स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट बात वाला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी वही है, जो अपना अर्थ कंप्लीट देगा उसकी इंग्लिश आपको पहले बनानी है। देखिए उसके आने के बाद ये इनकम्प्लीट है, वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी थी, ये अपना अर्थ दे रहा है। तो अब यहाँ देखिए वह है, कुछ बच्चे हो सकता है ही लगा दें है ना, क्योंकि देखिए यहाँ चुकी है तो ही नहीं लगेगा शी लगेगा। क्या लगेगा शी, यहाँ क्या हो जाएगा शी। अब हेड क्या पहले लगेगा, नहीं हेड पहले नहीं लगता है क्योंकि बाद वाला गया हेड बाद में लगेगा, तो शी हो जाएगा। और खेलने की क्या होती है प्ले, और सेकंड फॉर्म क्या होती है प्लेड, क्या होती है प्लेड। तो शी प्लेड वह खेल चुकी थी आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर उसके मतलब ही, और फिर हैड, ही हैड आने की क्या होती है कम, और थर्ड फॉर्म कम, आफ्टर ही हैड कम। ये आपका सेंटेंस हो गया किसका बाद वाला मीन्स आफ्टर वाला। उम्मीद करते हैं कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा और उसका जो सिंपल पास्ट परफेक्ट का अफर्मेटिव है वो भी समझ में आया है, नेगेटिव फिर उसके बाद बिफोर वाला सेंटेंस फिर आपको आफ्टर वाला सेंटेंस है ना। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आए हैं, आप जो मैंने आपके लिए सेंटेंस की आज वीडियो बनाई वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें है ना। और अगर आपको ये समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर आपको मुझे समझ में आ रहा है। कमेंट में टेंस आप टाइप कर दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको आ रहा है समझ में है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंग्लिश ग्रामर की जो आपका अगला सेंटेंस होगा वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और अच्छे तरीके से जो हम पढ़ा रहे हैं आप प्रॉपरली नोट्स बनाइए, अपने एग्जाम में अच्छे नंबर आप गेन करेंगे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।